पाखी दीदी, तुम सही को यहाँ लेकर क्यों आए हो विराट? तुम जानते हो ना कि मैं इसी की वजह से चुपचाप उस घर से निकल आई थी। आपके पेट में मेरा बच्चा है पाखी दीदी, और आप घर छोड़कर आ गई बिना किसी को बताए। और आप यहाँ क्या करने जा रही थी? पाखी, कहीं तुम अपनी... नहीं विराट, मैं अपनी जान देने नहीं आई थी। हालांकि सही के टॉर्चर करने की वजह से मेरे मन में ये ख्याल बहुत बार आते हैं, लेकिन मैं इतनी भी गैर जिम्मेदार नहीं हूँ कि मैं तुम्हारा बच्चा अपनी कोख में लेके कोई गलत कदम उठाऊंगी। तब मैं कोई भी फैसला लेने से पहले इस बच्चे को ध्यान में रख के लेती हूँ। मुझे खुद से ज्यादा अब इस बच्चे की परवाह है विराट। अगर आपको इस बच्चे की परवाह होती ना, तो आप घर छोड़कर आते ही नहीं। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप यहाँ करने क्या आई हैं? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। एक मिनट सही, शांत रहो, मैं बात करता हूँ। पाखी, मुझे एक बात समझाओ। मैंने तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ा, उस वक्त तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ये जरूर समझ में आ गया कि उस कागज पर लिख कर देने वाली बात से तुम हर्ट जरूर थी, लेकिन तुम्हारी बातों से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि तुम घर छोड़कर आ जाओगी। ऐसा तो क्या हो गया अचानक कि तुम यहाँ पर आ गई? और ये सब मेरा इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे और क्या वजह हो सकती है विराट? सही, इसी की वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। लेकिन पाखी, तुम शांत हो गई थी ना, तो फिर ये सब क्यों? तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब, मेरी हर एक तकलीफ की वजह एक ही है विराट, सही। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। जब मैं किचन में पानी लेने गई थी ना, तब मैंने इसे अश्विनी मामी से बात करते सुना। मुझे पाखी दीदी से इस पेपर पे साइन करवा ही लेना चाहिए ना। सही, मेरी बात मानोगी? कुछ महीनों की तो बात है ना, उसके बाद में बच्चा जन्म लेगा, वो तुम्हारी गोदी में खेलने वाला है, और कहाँ जाएगा? सही, मेरे मना करने के बावजूद तुमने आई से ये सब कहा। आप भी तो मेरे मना करने के बावजूद काफी सारी चीजें करते हैं। शायद ये आदत आप ही में से आई होगी, और आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं ना, मैं एक बार जो बात ठान लेती हूँ वो करके रहती हूँ। लेकिन इस बार तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। सही, मेरी बात बाद में करेंगे, अभी आपकी बात करते हैं। पाखी, तुम अपने आई के घर जा सकती थी, किसी रिश्तेदार के घर जा सकती थी। यहाँ क्यों? पहले बाल मंदिर और फिर इस चोटी पर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, और मैंने तुम लोगों से भी कहा था कि मुझे सम्राट की बहुत याद आ रही है, और आजकल जो सवान निवास में हो रहा है वो सब मैं अपनी आई को बता के उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। तब मैंने तय किया कि जहां सम्राट रहा करता था मैं भी वहीं जाऊंगी, तो सम्राट को अपने करीब महसूस करूंगी। जैसा वो उन बच्चों का ख्याल रखता था, मैं भी उन बच्चों का ख्याल रख के उसके मकसद को आगे लेकर जाऊंगी। बच्चों के साथ वक्त बिताऊंगी तो मेरे मन में शांति बनी रहेगी, और इस वक्त मुझे शांति की बहुत ज्यादा जरूरत है। और सम्राट ने मुझे इस चोटी के बारे में बताया था। वो यहाँ आकर घंटों बैठा करते थे, इसलिए मैं भी यहाँ आई, सम्राट की मौजूदगी महसूस कर। जीवा को तो मैं भी बहुत याद करता हूँ, लेकिन तुम्हारा इस हालत में ये सब सोचना एक बहुत बड़ी बात है। पाखी, पाखी, अगर तुम यहाँ आना चाह रही थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ जाता। तुम्हें बताते विराट? रियली? मैंने तुमसे एक बार आइसक्रीम खिलाने के लिए मुझे बाहर ले जाने को कहा, और तुमने ये बात सही को बता दी, और सही ने मुझे कमरे से बाहर निकलने तक नहीं दिया। उसने आइसक्रीम घर में मंगवा ली थी। पर अगर मैं तुम्हें बोलती कि तुम मुझे महाबलेश्वर ले चलो, और तुम ये बात सही को जरूर बताते, और ये मुझे तुम्हें यहाँ पर लाने नहीं देती, इसका बस चलता ना तो ये मुझे कमरे में बंद करके रखती। और तुम भी अच्छे से जानते हो कि सही ऐसा कर सकती है। देखा सही, मैं कह रहा था ना तुमसे, पाखी को ऐसा लगता है कि वो इस घर में कैद है, बंद है। और उस कागज वाले ड्रामे के बाद मेरा दम घुटने लगा था उस घर में। मैं वहां नहीं रह सकती थी, मुझे बस वहां से कैसे भी करके निकलना था। और जब मैं निकली तो मैंने तय किया कि मैं यहाँ आऊंगी, मैं बाल मंदिर में रहूंगी, उन बच्चों का ख्याल रखूंगी, और जब तक डिलीवरी का वक्त नहीं आ जाता
मैं किसी से नहीं मिलूंगी। नहीं बाकी दीदी, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं जो चाहे वो करूंगी। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूं जो तुम्हारे हिसाब से चलूंगी, और ना ही कोई छोटी बच्ची जिसे तुम बार बार सिखाओ कि क्या सही है, क्या गलत, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, समझी? और अब जब तक डिलीवरी का टाइम नहीं आ जाता, मैं यहीं रहूंगी विराट, और सही वक्त आने पे मैं खुद तुम्हें फोन करके बुला लूंगी। देखो बाकी, प्लीज ऐसा मत कहो, हमारे साथ घर चलो। तुम्हें सच में नहीं पता घर वाले तुम्हें कितना मिस कर रहे हैं, तुम्हें कितना याद कर रहे हैं, और तुम्हें लेकर कितना परेशान है। मैं जानती हूँ विराट, घर में सब बहुत परेशान होंगे, लेकिन उस घर में एक शख्स और भी है, तुम्हारी बीवी, जिसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है विराट। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ ना, ये तब से और भी ज्यादा स्वार्थी हो गई। आपको मैं स्वार्थी लग रही होंगी, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, वो मेरे अंदर की माँ मुझसे करवा रही है। मैं सिर्फ अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहती हूँ और कुछ नहीं। बस सही, बहुत बकवास कर चुकी हो तुम। बिना माँ का ख्याल रखे तुम एक बच्चे का ख्याल कैसे रख सकती हो? तुम्हें लगता है कि मैं एक मशीन हूँ? हाँ, मैं जानती हूँ कि ये बात मैं बार बार बोल चुकी हूँ, और तुमने मुझे ऐसा महसूस करवाया है, और मैं क्या करूँगी? बाकी दीदी आप बस, मुझे तुमसे और बहस नहीं करनी। ये इन्हीं सबसे तंग आकर मैं यहाँ आई हूँ, तो तुम प्लीज चली जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी। कम से कम मेरी बात तो सुन लो। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम सही को यहाँ लेकर आए मुझसे बात करने के लिए, तो मैं तुम्हारी क्या ही सुनूंगी विराट। मैं घर पे सबको कह के आई हूँ कि मैं अपने बच्चे को वापस लेकर आऊंगी, और जब मैंने कह दिया है तो घर वापस तो मैं लाऊंगी, और आपको घर वापस चलना होगा, और सिर्फ चलना नहीं होगा, आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप दोबारा बिना बताए ऐसे घर छोड़कर नहीं जाएंगी। कम से कम तब तक तो नहीं जब तक मेरे बच्चे को जन्म नहीं दे देती। मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं तुमसे तंग आकर यहाँ आई हूँ, और अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। तुम अभी भी मुझसे वादा मांग रही हो कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, जब तक मैं तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया में ना ले आऊं। आपको घर वापस ले जाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं वो करने के लिए तैयार हूं। रियली? कुछ भी? हाँ, कुछ भी। ठीक है, तो मेरी दो शर्तें। एक ये कि तुम बार बार वो कागज वाली बात का जिक्र करके मुझे जलील नहीं करोगी। बोल दो ना सही, बोल दो उसे कि तुम नहीं करोगी जिक्र। मैं कागज पे साइन करने की बात दोबारा नहीं करूंगी, ठीक है? चलिए घर चलिए। इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? मैंने दो शर्तें कहा था, एक नहीं। और दूसरी ये कि तुम मेरी प्रेगनेंसी में अपनी टांग अड़ाना बंद कर दोगी। आपकी कोख में मेरा बच्चा पल रहा है, उसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। मैं आपकी शर्त नहीं मान सकती। इस बच्चे के दो पेरेंट्स हैं सही, एक तुम और एक विराट, और मैंने सोचा है कि मैं उसी एक पेरेंट से बात करूंगी जो समझदार है, ना कि उससे जो दिमाग से थोड़ी हिली हुई। मैं किसी भी तरह से मेरी प्रेगनेंसी में तुम्हारी दखलंदाजी नहीं चाहती। विराट है मेरा यहाँ ख्याल रखने के लिए, तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है मुझे। बोलो, शर्त मंजूर है? सही भाभी, हम विराट दादा वापस आ गए। विराट, तू एकटा चालास? पत्रलेखा कहाँ है? विराट,
क्या हुआ? तुम्हें पत्रलेखा का लोकेशन पता चल गया था ना? है कहाँ वो? अरे चुप का है? बोलना। मिली पत्रलेखा? अरे तुम लोग इतने चुप शांत खामोश क्यों हो? बताओ ना क्या हुआ? पत्रलेखा नहीं मिली? पत्रलेखा? खंडवा से खूब खूब आभार कि तू सही सलामत लौट आई। तुझे देखकर मेरी सारी टेंशन निकल गई। कहाँ चली गई थी? हाँ, हम सबको कितनी फिक्र हो रही थी तेरी। कशी आहेस बाळा? देवा तुझे खूप खूप आभार। पत्रलेखा तुम कहाँ चली गई थी और क्यों चली गई थी घर छोड़कर? मैं इस भरे पूरे परिवार में खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। और जब इंसान खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगता है ना, तो उसे लगने लगता है कि वो सब पर बोझ बन रहा है। और मैं आप सब लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। इसीलिए मैं महाबलेश्वर चली गई थी अपने मन की शांति ढूंढने, सम्राट की यादों के करीब। पत्रलेखा, अपने को अकेला मत समझ। और तू किसी पर बोझ नहीं है। हम सब तेरे अपने हैं, तेरे लिए हैं। और जिसकी वजह से तूने ये कदम उठाया, वो तेरे आसपास भी ना आए, ये सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी है। कमाल है काकू, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पाखी दीदी को वापस ले आऊंगी और मैं उन्हें वापस ले भी आई। फिर भी आप मुझे डांट रही। और वो जो इस घर से बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप घर छोड़ के चली गई थी, उनसे कुछ नहीं बोल रही आप, बल्कि उनका आदर सत्कार हो रहा है। ठीक ही तो कह रही है सही। सही ने कहा था ना कि वो पत्रलेखा को वापस लेकर आएगी, और ये लेकर आई भी। देखिए, मैं आप सबको ये बात बता दूं कि मैं सही की वजह से इस घर में वापस नहीं आई। मैं विराट की वजह से वापस आई। और बड़ी मामी, आप मुझसे कह रही थी ना कि आपने सुनिश्चित कर लिया है कि सही मुझसे दूर रहे, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने खुद ही ये सुनिश्चित कर लिया है। तो आप इस बात की चिंता मत कीजिए। साथ तुमने क्या किया पत्रलेखा? हाँ, कहीं तुमने इससे वादा वचन प्रॉमिस तो नहीं लिया कि जब तक तुम्हारा बच्चा पैदा नहीं होता तब तक सई का चौहान निवासी टाटा बाय बाय? क्या बोल रही हो सोनाली? पत्रलेखा, तुम लोगों ने क्या तय किया है? क्योंकि सई बच्चे से दूर रहेगी, ये मानना मुमकिन नहीं है। बड़ी मामी, ये बच्चा सिर्फ सही का नहीं है, विराट का भी है। इसीलिए आज से क्या, अभी से सही की जगह विराट मेरी देखभाल करेगा। That is it too. लेकिन पत्रलेखा भाभी, सई भाभी आपकी ये शर्त मानने को राजी हो गई थी? हाँ करिश्मा, सही मेरी बात मान गई है, और अब ये मुझसे वो कागज पर लिखवाना और साइन करवाने जैसी बकवास नहीं करेगी, और ना ही मेरी प्रेगनेंसी में दखल अंदाजी करेगी। मस्त मस्त, ये तो तूने बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर सुनाई है पत्रलेखा। चलो, आखिरकार सही में अकल आ ही गई। देर से ही सही, लेकिन इसने सही फैसला ले लिया।
पाखी दीदी ने मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया, इसलिए मैंने हार मानी। सही, ये कोई खेल थोड़ी ना है जहां हार और जीत देखी जाएगी। और ऐसे शब्द मत इस्तेमाल करो ना जो पाखी को फिर से गुस्सा दिलाएंगे। थक गई है, आराम करने दो, चलो। पाखी, पाखी बेटा, शुक्र है पापा को तो ठीक है। मैं तो डरी ही थी बेटा सुन के कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं बस थोड़ी सी थकी हुई हूँ, मैं रूम में जाके थोड़ा आराम करती हूँ। विराट, क्या तुम मुझे मेरे कमरे तक छोड़कर आ जाओगे प्लीज? आ जाओ। चलती हूँ। आखिर बेटा ये क्या है? ऐसी हालत में तुम घर छोड़ के चली गई, वो भी महाबलेश्वर। मेरे पास आ जाती। बेटा इतना भी क्या गुस्सा? आई, मैंने गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में कोई फैसला नहीं लिया है। मैं अच्छे से जानती थी कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। रिलैक्स आई, बैठो। क्या रिलैक्स बेटा? जब तू खुद माँ बनेगी ना, अपने बच्चे के लिए परेशान होगी, तब मैं तुझे बोलूंगी रिलैक्स। तुझे अंदाजा भी नहीं मैं कितनी परेशान थी। मैं पुलिस स्टेशन जाने वाली। आई, विराट एक IPS ऑफिसर है और उसका बच्चा मेरी कोख में है। मैं ये जानती थी कि वो मुझे ढूंढते हुए मेरे पीछे जरूर आएगा, और देखो वहां पहुंच भी गया था। पर बेटा तूने ऐसा कदम उठाया क्यों? आई, ये कदम नहीं है, ये एक छलांग है। मेरी खुशियों के आगे सही नाम का जो पत्थर पड़ा था ना, अब वो भी बहुत पीछे रह गया है। अब मेरी खुशियों का रास्ता एकदम साफ है। एक बात समझ में नहीं आ रही है सर, तुमने पत्र लिखा कि दूसरी शर्त के लिए हामी क्यों भरी? कि तुम्हारी जगह पर विराट उसका ख्याल रखेगा, क्यों? आप जानती है ना कि आपकी सही कितनी जिद्दी है। मुझे अपने आगे झुकाना या फिर अपनी बातों में ऐसे फंसाना आसान नहीं है। लेकिन आई, बात मेरे बच्चे की थी, और अपने बच्चे के लिए तो एक जीना छोड़ सकती हूँ। जिद क्या चीज है? और आई, आपको पता है महाबलेश्वर में जब हम पाखी दीदी को ढूंढने गए थे, हमें कहाँ मिली? नहीं ना, सम्राट वाले अनाथालय में? नहीं आई, वो हमें पहाड़ी की एक चोटी पर मिली, एकदम किनारे में खड़ी हुई थी। कहाँ है? तेरा दिमाग तो ठीक है? तू जान देने चली थी। आई, आप क्या बात बात पर अपना ब्लड प्रेशर हाई कर लेती हैं? मैं जान देने नहीं गई थी। मैं बस विराट को ये दिखाना चाहती थी कि उसकी बीवी मुझे कितना परेशान कर रही है। लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि सही भी वहां विराट के साथ पहुंच जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और सही का वहां आना अच्छा साबित हुआ है। और मैंने इस बात का फायदा उठाया। आई, वहीं चोटी पर खड़े खड़े मैंने सही से अपनी शर्तें कबूल करवाई है। सच कह रही हूँ आई, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसीलिए मुझे पाखी दीदी से वादा करना पड़ा। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की भलाई सोच रही थी और कुछ नहीं। और मुझे विराट सर पे पूरा भरोसा है, इसलिए अगर मेरी जगह विराट सर पाखी दीदी का ख्याल रखेंगे तो कम से कम पाखी दीदी वो चीजें तो करेंगी जो मैं चाहती हूँ वो करें। भले ही विराट सर पाखी दीदी का ख्याल रखेंगे, लेकिन उनका ख्याल कैसे रखना है ये तो मैं ही बताऊंगी ना। हो ग, सगळं बरोबर है सही, लेकिन थोड़ा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना। देखो बेटा, जब तक तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में ना आए तब तक क्लेश नहीं होना चाहिए। बस मैं तो गणपति पापा से प्रार्थना करती हूँ, बस इस घर में शांति बनाए रखना, बहुत हो गया।